बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत की कैफियत में से एक ये कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। कुरान मजीद सूरह दहर आयत नंबर 13 में फरमाता है कि ना वो सूरज की तपिश और न सर्दी की शिद्दत का मुआमला देखेंगे, न सूरज न चाँद, हत्ता कि न दिन न रात। अल्लाह के अर्श से आने वाली रोशनी से कुछ कुछ सुबह और दोपहर के फ़र्क का इल्म अहले जन्नत को होगा। मोतदिल मौसम होगा, दरख्त बहुत होंगे। मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि उसके साए में तेज़ रफ्तार घोड़सवार शख्स 100 बरस तक भी चलता रहे तो कभी वो साया ख़त्म न हो। हदीस में आता है कि और भी दरख्त होंगे जिनकी शाखें सोने और चांदी की होंगी, और मुख्तलिफ़ अक़साम के भी दरख्त होंगे, ऐसे दरख्त भी जिससे लिबास मुयस्सर आएगा। फिर दरख्त फल देने वाले भी होंगे। कुरान कहता है कि इनके फल झुके हुए होंगे। तुम तख्त पर मज़े से बैठे हो, तुम्हारा दिल चाहा कि दरख्त में जो फल लगा हुआ है उसे मैं खा लूँ। उस दरख्त की शाख झुकेगी और तुम उसके फल को हासिल कर लोगे। कभी खिदमतगार भी तो कभी पेश करेंगे, कभी एक फल और कभी दूसरा। लगा कि वही लेकर आ गया, वो कहेगा इसे खाओ, वो कहेगा कि तूने ये फल पहले भी तो खिलाया था। कहेगा पहले जो खिलाया था ये वो नहीं है, खाओ तो सही। वैसा ही लगता है लेकिन वो नहीं है। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 25 में फरमाता है कि जब जब फलों में से कोई रिज़्क़ के तौर पर खाने को दिया जाएगा, कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, हालांकि उसे इससे मिलता जुलता फल दिया गया होगा। हर मर्तबा जायका मुख्तलिफ होगा, बेशुमार जायके हो जाएंगे, आप परेशान होंगे। अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है, तभी तो जन्नत समझ में आ नहीं सकती। आँख ने कभी देखा नहीं, कान ने कभी सुना नहीं, और किसी के दिल में इसके बारे में ख्याल तक नहीं आया। आइए इस पर बात करते हैं कि जन्नत के महल्लात को हम अपना कैसे बनाएं। कई एकड़ पर फैली हुई हमारी खेतियां हों और कई एकड़ पर फैले हुए हमारे बागात हों। मेराज की शब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने भी जवाब दिया और कहा होगा, ऐ मेरे बेटे, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपकी उम्मत को सलाम कहलाते हैं। फरमाया कि अपनी उम्मत को बताना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जन्नत के दरख्त हैं। तुम एक बार सुबहान अल्लाह कहो तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो एक दरख्त, अल्लाहु अकबर कहो तो एक दरख्त। गोया इस कलमे की अदायगी से जन्नत में 4 दरख्त होंगे। जहाँ दरख्त हों वहाँ परिंदे भी तो होते हैं। जन्नत में भी परिंदे होंगे जिनका गोश्त जन्नती खाएंगे। जिस परिंदे का गोश्त वो पसंद करेंगे वो उन्हें मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के सामने कौसर की तफसील बयान फरमाते हैं कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और इसका जायका शहद से ज़्यादा मीठा है, और इसके ऊपर परिंदे हैं जो अल कौसर से पानी पीते हैं। इन परिंदों की गर्दन ऊँट की गर्दन की तरह है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो परिंदे तो बड़े मज़े कर रहे होंगे। आपने फरमाया, हाँ हाँ, मज़े उड़ा रहे होंगे। इनसे ज़्यादा वो मज़े करेंगे जो इन परिंदों का गोश्त खाएंगे। कुरान मजीद सूरह वाक़िया आयत नंबर 56 में गोश्त खाने का ज़िक्र यूँ बयान फरमाता है कि वो परिंदों के गोश्त में से खाएंगे जो वो पसंद करेंगे। इन्हीं जन्नतियों में वो भी होंगे जिनके घर वाले इनके साथ जन्नत में होंगे। वो घर वाले जो दुनिया में ईमान पर साबित कदम रहे
اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے۔ قرآن مجید سورہ طور آیت نمبر 21 میں بیان کرتا ہے کہ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نیچے والے درجات والوں کو اوپر والوں سے ملا دے گا اور یوں جنتی خاندان کو جمع فرما دے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا ہے کہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولادیں، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ آج دنیا میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کل جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں میں جنت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور اس کے تقاضوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل اللہ تعالی ہمارے خاندان کو بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے جمع فرما دے۔ قرآن جنت والوں کے اعزاز کے لیے کہتا ہے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا ہے کہ جو تمہارے جی چاہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اور جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن والے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔